हेलो एवरीवन। मैं आपकी दोस्त, मैं आपकी होस्ट। आज मैं यूपी पीसीएस की जो 6 दिसंबर 2026 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, मैं उसकी स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस करूंगी। जो कि मैं खुद फॉलो करूंगी वही मैं आपको बताऊंगी, जो मैं फॉलो नहीं करूंगी वो मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगी। ये लास्ट 4 मंथ स्ट्रेटजी है, क्योंकि अब 4 महीने ही पेपर में बचे हुए हैं, 5 महीने नहीं बचे हैं। जो कि बहुत लोगों के दिमाग में ये है कि 5 महीने पेपर में, 5 महीने नहीं है। जुलाई में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं, हार्डली 10 डेज आर रिमेन्स। और जो फिर उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 दिसंबर को तो पेपर है ही। तो चलो अब हम अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं कि अगर जुलाई में भी अगर वो सॉरी अगस्त में भी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो कैसे प्री को और मेंस को एक बार हैंडल करके कैसे एक ही बार में सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वन शॉट स्ट्रेटजी है, इसको फॉलो कीजिएगा। डेली 8 से 9 घंटे अभी पढ़िए। दो जुलाई चल रहा है, अगस्त, अगस्त तक, सितंबर में इसका टाइम बढ़ा दीजिए 11 से 12 घंटे, जितना आपसे मैक्सिमम हो पाए। अभी तो मिनिमम 8 से 9 घंटे पढ़िए कैसे भी करके। मैं भी डेली 8 घंटे ही दे पा रही हूँ, इससे ज़्यादा भी दे नहीं पा रही हूँ। फिर मैं बाद में निकालूंगी कैसे भी करके, जो अभी मेरे एक्स्ट्रा काम चल रहे हैं मैं उनको बंद कर दूंगी, फिर यही हो सकता है और तो कुछ हो नहीं सकता। और मैं अपने सारे वीडियो में बताती हूँ कि स्लॉट बनाएं, स्लॉट बनाकर ही पढ़ें। 2-2 घंटे का स्लॉट बनाएं, 3-3 4-4 घंटे का स्लॉट नहीं बनाए, वरना दिमाग भी थक जाएगा और दिमाग को यही मैसेज जाता है कि अभी हमें बहुत पढ़ना है, अभी हमें बहुत पढ़ना है। ये दिमाग को मैसेज नहीं पहुंचाना है। पहले स्लॉट 2-2 घंटे के बनाए, और 2-2 घंटे के ही हमारा दिमाग एक जगह 2 घंटे तक ही टिक सकता है। 2 घंटे तक ही हम पढ़ सकते हैं, उसके बाद दिमाग इधर से उधर जाने लगता है। ठीक है, कहीं फ़ोन में मन लगेगा, कहीं किसी किसी में मन लगेगा। और जब पढ़ने बैठें तो अपना फ़ोन बिल्कुल साइड कर दें। जब भी मैं भी पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत जो भी रिकॉर्ड करना होता है वो स्टार्टिंग में रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और रिकॉर्ड करके मैं भी अपना फ़ोन साइड कर देती हूँ, मैं फिर अपने पास में फ़ोन नहीं रखती हूँ इसीलिए। ठीक है। और 2 घंटे के बाद थोड़ा लॉन्ग गैप लें, जैसे 1 घंटे का या फिर आधा घंटे का या फिर 1.5 घंटे का, जिसमें पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी ना करें। मेरे हिसाब से जो मैं अपना बता रही हूँ, जैसे लड़कियां हैं तो उनके लिए तो गैप क्या, वही घर के काम ही इतने हो जाते हैं तो उनमें ही टाइम निकल जाता है। जो जो भी गैप मिलता है उसमें ही चला जाता, उसी से माइंड फ्रेश हो जाता है। मेरा तो उसी से ही हो जाता है। क्योंकि इतना खुद के लिए कोई टाइम मिलता नहीं है, तो उसी में मैं अपने खुद के लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ। जो भी 2 घंटे के बाद जो भी गैप मिलता है, हर 2 घंटे बाद जो गैप निकालते हैं ना, उसमें घर का काम भी हो जाता है और पढ़ाई भी हो जाती है। और भी किचन विचन के काम है वो निपट जाते हैं मुझे। और फिर हम लोग क्या करना, स्टडी डेली, डेली पढ़ना है। डेली पढ़ना, ये नहीं कि आप आज आपने आज पढ़ लिया, कल का गैप मार दिया, फिर परसों पढ़ लिया, फिर नरसों का गैप मार दिया। ऐसे करेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे और टॉपिक भी फिर क्लियर नहीं हो पाएंगे। फिर एंड टाइम में बहुत दिक्कत होती है। फिर लगता है कि अब कोई ऐसी स्ट्रेटजी, रामबाण स्ट्रेटजी मिल जाए कि बस प्री निकल ही जाए एक ही बार में। तो वो भाई फिर कैसे पॉसिबल होगा। जो धुरंधर लोग बैठे हैं 2-2 3-3 साल से वो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे सीनियर हैं और जो हमारे इनफैक्ट जो जूनियर भी आ रहे हैं आजकल, तो सब ग्रेजुएशन से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, तैयारी इसकी। बच्चे सीरियस हो रहे हैं, तो वही है, डेली पढ़ना है। चाहे वो जॉब वाले हों और चाहे फिर हाउस मेकर हों, कोई भी हो। ठीक है। तो क्या करना है, डेली पढ़ना है, 2-2 घंटे के स्लॉट बनाने हैं, 8 से 9 घंटे डेली का कवर करना है। तो अब हमें क्या करना है, जो डेली पढ़ना है वो क्या है, डेली यो जो एग्ज़ाम तक तो ये 2 घंटे चलेंगे। 2 घंटे हमें करंट अफेयर को देना पड़ेगा, 1 घंटा जो न्यू वाला टॉपिक जो डेली आता है वो। देखो, वैसे तो मैं इसकी करंट अफेयर की दूसरी वीडियो लाऊंगी कि मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए, मैं कैसे डेली अपने नोट्स कवर करती जा रही हूँ, कैसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं मेंस वाले वो मैं अलग कैसे डायरी में लिख रही हूँ, और जो और शॉर्ट प्रीलिम के इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, जैसे अभी ये पाइनएप्पल वाला क्वेश्चन था, कीवी वाला था कि ये कौन से स्टेट के हैं। तो आज ही एक टॉपिक आया था गोल्ड करके, हल्दी से रिलेटेड था, जो मेघालय की थी। ऐसे करके पॉइंट को मैं अलग लिखती जा रही हूँ। देखो मैं दिखाती भी हूँ, एक सेकंड आपको। वैसे तो मैं उसी में दिखाने वाली थी, लेकिन ये रहा। ये मैं ऐसे इसको ऐसे शॉर्ट नोट बना रही हूँ जो एग्ज़ाम के लिए लास्ट लास्ट टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप खुद ही देख सकते हैं। ठीक है।
ये जो टारगेट्स हैं किस ईयर तक कितने टारगेट खत्म हो जाएंगे, एआई पॉलिसी 2026 की महाराष्ट्र में आई है, सेमीकंडक्टर पॉलिसी गुजरात, डीप टेक पॉलिसी तमिलनाडु, मॉडल सोलर सिटी अयोध्या को कहते हैं, एआई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कर्नाटका में आई है। ऐसे करके मैंने ऐसे छोटे छोटे नोट्स बनाए। मेरे हिसाब से तो करंट अफेयर को स्टडी आईक्यू से कवर करना चाहिए, क्योंकि वो प्रीलिम बेस्ड और मेंस बेस्ड और इंटरव्यू बेस्ड तीनों बेस्ड ही पढ़ाते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी अभी तक की, जितनी भी मैंने क्लासेस देखी हैं अभी तक की मुझे बहुत अच्छी लगी। और जो फ्रेशर हैं जिनको पढ़ना है तो वो पहले क्या करें, 10 से 15 दिन सिर्फ ये देखें कि मुझे किसकी क्लास पढ़नी है, मुझे कौन सी बुक से पढ़ना है और मुझे कितने घंटे पढ़ने हैं। 10 से 15 दिन टाइम दें खुद को, पूरा सर्च करें यूट्यूब पे, गूगल पे कि किसकी क्लास हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगी, और फिर एक डायरी में लिख लें कि मुझे इनकी क्लास पढ़नी है, इतनी बुक से पढ़ना, बस। उसके बाद फिर इधर से इधर भटकने की ज़रूरत नहीं। बस जितना आपने सोचा है वही फिर पूरी साल जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक उसको ही पढ़ें, और इधर उधर ना जाएं। ज़्यादा ज़्यादा मटेरियल रखना भी हानिकारक होता है। जितना मटेरियल होता है उतनी टेंशन होती, फिर हम उतना नहीं पढ़ पाते हैं, उतना स्ट्रेस लेवल और बढ़ता है। कम सोर्स रखो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, बस। मेरा तो एक ही फंडा है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन रखो करो। कम सोर्स, मेरे पास कम ही सोर्स है। मैं 2 कोचिंग को फॉलो करती हूँ, एक के नोट्स फॉलो करती हूँ और एक का ये ऑनलाइन ये क्लासेस फॉलो करती हूँ, बस। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं करती हूँ। फिर ये तो हो गया चलो सीए का, जो डेली सीए करनी है हमें कवर। और डेली हमें क्या पढ़ना है, जो कि मैंने कल भी वीडियो में बताया था, हिस्ट्री पढ़ना है। कल नहीं, परसों की वीडियो में। डेली हिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि हिस्ट्री वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें डेट्स भी हैं, इसमें सब कुछ है, ट्रेडी वगैरह, वॉर वगैरह, जो हमें याद नहीं रहती, उनको लिख लिख के तो याद करना ही है। तो ये ऐसा है, भूल सकते हैं जल्दी, पॉलिटी भी जल्दी भूल जाते हैं, ज्योग्राफी भी जल्दी भूल जाते हैं, और ये तीनों मिला के 65 नंबर का आता ही है। 65 क्वेश्चन आते हैं इससे, नंबर नहीं, सॉरी, 65 क्वेश्चन इन तीनों सब्जेक्ट से ही आते हैं। तो ये हम अभी क्या करें, अभी इनको अगस्त सितंबर 2 महीने में पूरी घटना चक्र मतलब हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, बेसिक साइंस की, इकोनॉमी की, ये 5 घटना चक्र लें, और 5 घटना चक्र से पूरा अगस्त सितंबर 2 महीने में कैसे भी करके घटना चक्र अपनी ख़त्म कर लें। ये नहीं कि आपने अक्टूबर और नवंबर के लिए टाल दिया, बाद के लिए कुछ नहीं टालना है, अभी ख़त्म करो। और मेरे साथ अगर सीरीज़ में चैलेंज में पढ़ोगे तो वो हो जाएगा, क्योंकि मैंने सीरीज़ चलाई है, इसीलिए मैंने इसलिए और चलाई कि मेरा भी उसी हिसाब से कवर होता जाए, तो मैं आपको अपडेट भी करती जाऊँ कि मेरे ये कवर होते जा रहे हैं। न्यूज़पेपर हमें 30 मिनट डेली पढ़ना है। न्यूज़पेपर में ये नहीं पढ़ना कि आप पूरा निकाल के बैठ गए, प्री का पूरा लिख रहे, उसमें से नोट डाउन कर रहे, नहीं। हमें सिर्फ एडिटोरियल पढ़ना है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, और बस हेडलाइन पढ़नी है, अंदर का कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ हेडलाइन बस। और जो हमारे टीचर वगैरह हैं, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग हमारे लिए ला रहे हैं ना डेली डेली करंट अफेयर हमारे लिए, तो वो किस लिए इतना बेचारे मेहनत कर रहे हैं, हम ही लोगों के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। जब हम ही पूरा न्यूज़पेपर से पूरा लिखने बैठ जाएंगे तो फिर पूरा दिन उसी में निकल जाएगा। तो हमें सिर्फ हेडलाइन पढ़नी है, और मेंस की उसमें से हेडलाइन से एग्ज़ाम पर निकल आते हैं। जैसे कि मैंने न्यूज़पेपर की वीडियो अब आएगी जल्दी, तो उसमें मैंने बताया कि ये मेंस का पॉइंट है, ये प्रीलिम का पॉइंट है। तो बस उतना ही करना है 30 मिनट में, जो कि कवर हो जाता है। डेली मैप पढ़ना है, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और मैप ऐसे भी जैसे न्यूज़पेपर में जैसे करंट में चला, जैसे अमेरिका और ईरान का टॉपिक बहुत हाईलाइटेड रहा है कम से कम 4-5 महीने से। तो अमेरिका और ईरान तो इस बार पूरा एकदम से पूरा उसकी नदी वगैरह, पहाड़, जो कुछ भी, हाईएस्ट पीक, लोवेस्ट पीक, ये सब हुए, कौन सी छोटी सिटी है, कौन सी बड़ी सिटी है, सारे कवर करके जाने ही है। मैं भी वैसे ही कवर करूँगी, और जब मैं कवर करूँगी तो मैं वीडियो उसका बना के डाल दूँगी। वैसे तो अभी यूरोप का जल्दी आने वाला है वीडियो, यूरोप का मैप का मैंने बनाया है, जैसे मैंने पढ़ा है वैसे, ठीक है। ये सब हो गया अगस्त तक का। अगस्त तक हमें प्री और मेंस दोनों साथ में, देखो प्री की कभी अकेले पढ़ाई नहीं होती, मेंस की कभी अकेले पढ़ाई नहीं होती, इंटरव्यू की कभी अकेले नहीं समझा जाता। प्री मेंस प्लस इंटरव्यू साथ में ही लेके चलना पड़ता है, पूरी अंडरस्टैंडिंग बना के चलना पड़ता है। कोई ये नहीं कि हमें प्री अकेले पढ़ना, प्री कभी अकेले नहीं पढ़ा जाता है, प्री हमेशा मेंस के साथ पढ़ा जाता है, उससे इंटरलिंक करके पढ़ा जाता है, ठीक है। तो करंट अफेयर पढ़ना, स्टडी आईक्यू वाले सर हैं योगेंद्र राठौर सर, अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ना। तो वो वहाँ से सारी आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। वो फैक्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं वो पूरा बताते हैं, डेली बताते हैं कि कैसे क्या पढ़ना है, तो वहाँ से कवर होता जाएगा, ठीक है। मैंने भी वहीं से सीखा है।
डेली का एक आंसर राइटिंग जरूर करें जब आपकी स्पीड बन जाएगी। देखो अभी जिसके भी मेंस के नोट्स कंप्लीट ना हुए हैं तो कृपया करके बैच कोई ऐसा ले लें जिसका कोर्स ख़त्म हो गया हो। नया बैच नहीं ले कि लाइव क्लास चल रही है, जिसकी कोर्स ख़त्म हो गया हो, जिस किसी के भी कोचिंग के बैच का, जैसे तो स्टडी IQ के बैच का ख़त्म हो गया है कोर्स, तो आप वो ले सकते हैं। और डेली उसको जल्दी जल्दी 2 महीने लें, 2 नहीं 1.5 महीने लें मेरे हिसाब से, तो 1.5 महीने में पूरे नोट्स बना लें। क्योंकि फिर जब प्री अगर निकल गया तो फिर मेंस के लिए इतना टाइम नहीं मिलता। मैं हार्डली दो, फिर क्या है, डेली आंसर राइटिंग का हो गया, डेली आंसर राइटिंग करो, डेली एक आंसर लिखो। वैसे तो जो सर एक आंसर डेली देते हैं लिखने के लिए। अक्टूबर और नवंबर में हमें क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार आप रिवीजन कर पाओ, सिर्फ रिवीजन अक्टूबर से नवंबर में, ठीक है। और जो खुद के नोट्स बनाए, खुद के नोट्स कैसे बनाए जाएंगे, घटना चक्र से बनाए जाएंगे, अपनी स्टैंडर्ड बुक से बनाए जाएंगे, कि कोई भी क्लास है उसके नोट्स हैं उससे बनाए जाएंगे। और टेस्ट दो, टेस्ट को एनालाइज करो और उससे जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हों उनसे बनाओ, ठीक है। तो अब मैं घटना चक्र की एक और सीरीज़ लाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि नोट्स कैसे बनाए जाएंगे। करंट अफेयर का लाऊंगी, करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाए जाएंगे। और टेस्ट का मैं लाऊंगी कि टेस्ट को कैसे एनालाइज करके उससे कैसे नोट्स बनाए जाएं, ठीक है। अब हमारे लिए जो अगस्त और सितंबर, इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। इसमें सारी स्टैंडर्ड बुक जो भी हैं, स्पेक्ट्रम हुआ और ये लक्ष्मीकांत हुआ और एंशियन का जो NCERT वगैरह जो भी कुछ पढ़नी है वो पढ़ के ख़त्म करो, घटना चक्र पढ़ के ख़त्म करो। अगस्त सितंबर 2 महीने का टारगेट रखो, बस 2 महीने का रखो, 2 महीने में हो जाएगा। 8 से 9 घंटे बहुत होते हैं डेली के पढ़ने के लिए। अगर हम मन लगा के 8 से 9 घंटे पढ़ेंगे ना तो ये भी इनफ है। हाँ, और दूसरी ज़रूरी बात कि आप एक टाइमर वाली एक घड़ी आती है, छोटी सी काउंटर जैसा ही होता है, तो आप जब भी पढ़ने बैठे ना तो उसको टाइमर लगा लें। जैसे कि मेरे पास है, मैं भी दिखाती हूँ, वेट, देखिए ये मेरे पास है। तो मैं इसको ही पढ़ने बैठती हूँ तो इसको लगा लेती हूँ। अभी जैसे कि मैं इतने घंटे पढ़ चुकी हूँ तो अब मैं स्टार्ट करूँगी। स्टार्ट हो गया टाइमर और यहीं स्टॉप कर दो, जब भी उठो तो अपना बंद कर दो उसको, बस। तो इससे क्या नहीं है, ये वाली तो आप फ़ोन में लगा सकते हैं। मैं तो फ़ोन से रिकॉर्ड करती हूँ ना, इसलिए मुझे ये लेनी पड़ी क्योंकि फ़ोन हीट करने लगता था। तो फ़ोन में लगा सकते हैं टाइमर से। आप जैसे 2 घंटे पढ़ने बैठे तो आप अपना टाइमर लगा लो, आपको समझ में आ जाएगा आप कितने घंटे पढ़ पा रहे हैं। आपको खुद रियलाइज़ होगा कि मैं तो बहुत, मुझे लगता था कि मैं तो बहुत ज़्यादा घंटे पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, लेकिन इसमें तो मैं बहुत कम ही घंटे पढ़ पा रही हूँ। उससे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जब से मैंने ऐसे पढ़ना स्टार्ट किया तब से काफ़ी इम्प्रूव हुआ है इन सब चीज़ों में, पढ़ाई वगैरह में, ठीक है। अगस्त सितंबर का मैंने टारगेट बता दिया, घटना चक्र पूरी खत्म करनी है। NCERT, स्पेक्ट्रम, स्टैंडर्ड बुक जो भी वाटर जो भी आपके पास है वो सब खत्म कर लो। अब बचा है अक्टूबर नवंबर मेन टारगेट। इसमें क्या करना है, कम से कम 10 से 12 बार रिवीजन हो जाए हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है। खाते टाइम, पढ़ते टाइम, सोते टाइम, टहलते टाइम, कुछ भी करते टाइम सिर्फ रिवाइज 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 किससे करना है, जो आपने नोट्स बनाए उससे, जो आप टेस्ट उससे, ठीक है। और जैसे कि मैरिड वूमेन है, अब उनको लगेगा कि मैं कैसे टाइम निकालूं, आपका तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी कि आप लोग क्या करें। आप जैसे करंट अफेयर की अभी आने आने लगेंगी, मैराथन वगैरह आएंगी लास्ट में, तो आप क्या करें, नोट्स तो आपने बनाए ही हैं। अब आप जैसे किचन में खाना बना रही हैं, ईयरबड्स लगाएं, अपना फ़ोन वहाँ रखें, फ़ोन या तो बाहर किचन के बाहर रखें या किचन के अंदर रखें, जैसी भी आपकी किचन हो उस हिसाब से। फिर आप उसमें अपना लेक्चर चला लें और एक कान में एक ही ईयरबड्स लगाएं। अगर दोनों लगाएंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे कि बाहर वाले ने आपको क्या बोला, ठीक है। तो आपको जैसे ये करना है कि आपको किसी को बताना भी नहीं है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं, ईयरबड्स लगाओ एक कान में और बस इतना इतना रहे उसकी वॉल्यूम कि आपको समझ में आए कि वो लेक्चर में क्या बोला जा रहा है। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे रिवाइज कर सकती है। मैं भी एंड में यही करूँगी और मैं तो आज से ही सोच रही थी करना, तो देखती हूँ मैं भी करूँगी। जैसे झाड़ू पोंछा करते टाइम, खाना बनाते टाइम, खाते टाइम, ऐसे आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। कपड़े धुलते टाइम, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुले जा रहे हैं तो आप अपना ईयरबड्स लगा लो, तब तक उधर मशीन चल रही है या फिर आयरन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो। और भाई जिसके पास रुपए हैं तो आप ज़रूरतमंद की हेल्प करें, ऐसे कि आप अपना काम वाली लगा लें, ठीक है। 2-3 महीने की बात है, लगा लें तब तक, या 6-7 महीने के लिए, बाद में चाहे अपना हटा देना।
तब तक आप लगा लें और उनकी भी हेल्प हो जाएगी और आपका भी ये रहेगा कि आप भी अपना टाइम दे पाएंगी पढ़ाई के लिए। ठीक है, मैं यहाँ रह रही तो हम दो ही लोग हैं, तो यहाँ मुझे ज़रूरत अभी है नहीं। ससुराल में थी तो वहाँ काम वाली लगी थी, तो मुझे वहाँ दिक्कत ऐसी कोई काम की थी नहीं। जब से यहाँ आई हूँ तब से मुझे थोड़ा काम खुद से करना पड़ रहा है। बाद में जब पेपर का टाइम आएगा तो मैं लगा लूँगी, ये सोच रखा है मैंने। तो फिर इसमें प्री प्रैक्टिस क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। कोशिश करें कि 2000 तक क्वेश्चन आप प्री से पहले आप लगा के चले जाएं। ठीक है, चलो आज की वीडियो में मैंने बहुत बता दिया। मुझे लग रहा है 10 से 15 मिनट की वीडियो हो गई है। आराम से देखना पूरी वीडियो, चाहे थोड़ा स्पीड करके देख लेना, लेकिन देख लेना, शायद आपकी इसमें कोई इम्पोर्टेंट आपके लिए कोई चीज़ निकल आए, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, और ठीक है, अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच।